राधे जय श्री कृष्णा। हैदराबाद की एक महिला अपनी 36 लाख रुपए गंवा देती है, लेकिन कैसे? क्योंकि वो पैसे उनका 16 साल का बच्चा ऑनलाइन गेमिंग में उड़ा देता है। बेंगलोर का एक आदमी 30 लाख रुपए ट्रेडिंग में गंवा देता है। और ऐसे कोई एक दो एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि हमारे सामने ऐसे कितने ही एग्जाम्पल आते रहते हैं जहाँ पे हम सुनते हैं कि इंडियंस ने लाखों रुपए गंवा दिए हैं गेमिंग में, गैम्बलिंग में, या फिर ट्रेडिंग में, या फिर किसी स्कैम में। क्या कारण है कि इंडिया का यूथ इतना फाइनेंशियली इतना गलत डिसीजन ले रहा है, और कहाँ कहाँ पर इंडियन यूथ कितना पैसा कमा रहा है, आइए जानते हैं। अगर हम 2022 का भी डाटा देखें तो इंडिया का लिटरेसी रेट 76% है, लेकिन इसमें से सिर्फ 27% लोग ही फाइनेंशियली लिटरेट हैं, यानी कि 27% लोगों को पैसे की समझ ही नहीं है। आज की डेट में हालत यह है कि 75% इंडियन के पास इमरजेंसी फंड ही उपलब्ध नहीं है, यानी अगर घर पर किसी को भी किसी भी तरह की मेडिकल कंडीशन या फिर किसी भी तरह की इमरजेंसी आ जाती है तो उसके लिए उनके पास में कोई भी सेविंग नहीं है। पहली चीज जिससे पे कई सारे इंडियंस लाखों रुपए कमा रहे हैं, उसका बहुत ही हवा बना हुआ है आज की डेट में, वो है वेस्टिंग मनी ऑन ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज। ट्रेडिंग पे पैसा वेस्ट करना बिना किसी नॉलेज के। ट्रेडिंग को मैं अच्छा या बुरा नहीं कहता, फर्क इस बात पे पड़ता है कि आप उसे किस तरह से करते हैं। देखिए, कुछ ही वक्त पहले मैंने बहुत ही कमाल की बुक पढ़ी थी और उसमें बताया गया था व्हाट नेवर चेंज इन द चेंजिंग वर्ल्ड, यानी कि इस बदलती दुनिया में क्या ऐसा है जो कभी भी नहीं बदल सकता। और वहाँ पर एक पॉइंट था लालच, जो कि पहले भी लोगों के अंदर था और आज भी है और हमेशा रहेगा। लालच एक ऐसी फीलिंग है जो कभी भी इंसान के अंदर से नहीं जाएगी, और लालच की वजह से ही कई सारे इंडियन यूथ, कई सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो ट्रेडिंग से एक एक दिन में लाखों रुपए कमा रहे हैं। उन्हें को देख करके उनके अंदर लालच आता है, और लालच में आकर वो भी स्टार्ट कर देते हैं ट्रेडिंग। और बिना किसी डीप नॉलेज की प्लेसमेंट के करता है कोई ट्रेडिंग, तो उसका क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप आंकड़े सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर हम प्रेजेंट की जनरेशन को ओल्डर जनरेशन से कंपेयर करेंगे तो उनके टाइम पे ना तो इंटरनेट था, ना तो टेक्नोलॉजी थी, पर उनकी सैलरी भी बहुत कम हुआ करती थी। बस इसके बावजूद भी उन्होंने अच्छी खासी वेल्थ बनाई है और वो अपनी रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में इंडियन की सेविंग पिछले 50 सालों में सबसे कम है, और हालत तो ये है कि ज़्यादातर इंडियंस को लगता है कि वो अपनी पूरी लाइफ में अपना घर ही अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी हैरानी इस बात की है कि अगर हम इंडिया की यूथ से पूछें कि आपका पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है, तो इसका उन्हें भी कोई आइडिया नहीं है कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। सेविंग तो छोड़ो, 80% इंडियंस मंथ एंड होने से पहले ही अपनी पूरी सैलरी गंवा देते हैं। देखिए, मैं आप सभी को पहले भी सेविंग की डिफिनेशन बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग। आपकी टोटल इनकम में से खर्चा हटाने के बाद से जो बचता है उसे हम कहते हैं सेविंग। और आपकी जो इनकम है वो के एक्सपेंस से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जो सेविंग है वो प्लस में रहेगी। और ध्यान रहे कि आपकी इनकम बढ़ रही है तो उसके साथ में आपकी जरूरी है कि जो आपकी सेविंग है वो भी बढ़े। लेकिन प्रॉब्लम तो ये क्रिएट हो रही है कि जब लोगों की इनकम तो बढ़ रही है लेकिन उनकी खर्चे इनकम से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यही है सबसे मेन पॉइंट की जो करंट जनरेशन है उनकी खर्चे उनके सेविंग से बहुत ज़्यादा है। जब उनके खर्चे बढ़ेंगे तो सेविंग नहीं होगा, तो उसके बाद में उन्हें ज़रूरत पड़ेगी लोन की। और यही है हमारा थर्ड पॉइंट की है कि जो लोन में कितना पैसा जा रहा है। मुझे तो ये जान के बहुत ही हैरानी हुई थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादातर जो लोन लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं अपने पिछले लोन को चुकाने के लिए, व्हीकल के लिए, यानी कि लोन पे करने के लिए लोन ले रहे हैं। और जो सेकेंड टाइम लोन लिया है, क्या उसे पे करने के लिए फिर से एक लोन लोगे क्या? और युवाओं की मूर्खता तो आप देखिए कि इंडिया में 70% आईफोन EMI पर परचेस की जाती है, यानी कि हमारे यूथ उन चीज़ों को EMI पर खरीद रहा है जिसके बिना उनका काम चल सकता है। पर इन बेचारों पर ऐसी क्या नौबत आ चुकी है कि इन्हें EMI पे आईफोन लेना पड़ रहा है। सिर्फ एक कारण है कि इन्हें करना है दिखावा, इन्हें जो अपना स्टेटस है वो मेंटेन करना है अपने रिलेटिव में और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में। आईफोन जैसा प्रोडक्ट लेना या फिर कोई भी प्रोडक्ट लेना कोई गलत बात नहीं है भाई, मैं खुद यूज करूंगा, लेकिन मैं उस कंडीशन में आकर लूंगा जब मेरी इनकम यानी कि मेरा मंथ में 1 से 2 या 3 से 4 आईफोन इजीली खरीद सकता हूँ पूरे पैसे दे करके, तब जा करके मैं आईफोन लूंगा। जो आपको भी जो लेना है वो लीजिए, लेकिन पहले आपको उसी को अफोर्ड करने के लिए उतना पैसा तो होना चाहिए। उसके बाद में आप जितना महंगा प्रोडक्ट ले सकते हो, जितनी महंगी कार ले सकते हो लीजिए, लेकिन एटलीस्ट आपके पास में उतना पैसा होना चाहिए। और 2021 से मेनली जो लोन है वो घट के नहीं बल्कि
चीज़ें खरीदने के लिए बढ़ी है, जैसे कि स्मार्टफोन्स, इसके लिए बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। यानी कि लोगों को घर से भी ज़्यादा लोगों को कंज्यूमर प्रोडक्ट, स्मार्टफोन्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस लगने लगी है। इसके बाद में ओवरसीज लोन 25% तक इंक्रीज हो गई है, यानी कि लोग ट्रेवल करने के लिए भी लोन ले रहे हैं। लोन ले करके लोग अपनी पूरी ज़िंदगी लोन चुकाने में ही बिता देते हैं और अंत में बुढ़ापे में भी इन्हें काम करना पड़ता है। अगर आधी ज़िंदगी और पूरी ज़िंदगी लोन ही चुकाएंगे तो पैसा बचाएंगे कहाँ से? और एक और मिस्टेक है कि लोन तो ले लेते हैं लेकिन उनकी ईएमआई तक पे नहीं कर पाते हैं और इसीलिए उनका जो क्रेडिट स्कोर है जो बहुत ही लो हो जाता है। अब लोन लेना कई बार हमारे लिए फायदे की काम भी करता है, जैसे कई बार हमें इमरजेंसी पड़ गई है तो हमारे घर पे तो लोन लेना ही पड़ता है। लेकिन ऐसे में अगर हमारा क्रेडिट स्कोर बहुत ही कम है तो शायद हमें लोन ना मिले जब एक्चुअल हमें ज़रूरत है। आज के डेट में 53% इंडियन 30 साल की उम्र से पहले ही लोन ले लेते हैं और कम उम्र में फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ही कम हो जाता है और कई बार उसे वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं और एक्चुअल में उन्हें बहुत आगे जाकर परेशानी होती है। तो अगर जे आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना पैसा यहाँ ऐसे जगह पर इन्वेस्ट कीजिए जहाँ जाकर आगे आपको प्रॉफिट मिले, ऐसी जगह पर नहीं जहाँ का जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं हो। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।